हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका संस्कृत व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा है प्रत्यय, जिसमें हमने पिछली वीडियो में लगभग 107 प्रश्न करा दिए थे, उस टॉपिक से बचे हुए जो प्रश्न हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपका 108 दिया गया है। चरण इस पद में प्रत्यय है, यानी चरण जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन है, ता है, तिन है या श्रुत है? तो 108 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी श्रुत प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न आपका 109 है। सानच प्रत्ययों का शुद्ध रूप नहीं है। भाषमाणः, भाषमाणा, भाषमाणम, कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम, शयानः, शयाना, शयानम, या कथमाणः, कथमाणा, कथमाणम। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप है वो आपका जो डी ऑप्शन है वो नहीं है, वो कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 110। अशुद्ध शब्द चुनिए, इसमें कौन सा अशुद्ध है? गलत है। आस धन सानच बराबर आसीनः, कथ धन सानच बराबर कथयमानः, निधन सानच नयमानः, या त्वर धन सानच त्वरमाणः। तो यहाँ पर 110 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ये गलत है, बाद बाकी ये जितने भी हैं वो आपके सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 111 है। यजमानः बराबर, अगर इसका संधि या प्रत्यय देखेंगे तो कैसा होगा? यजधन कानच, यजधन सानच, सानन यजधन सानच और यजधन आनन। तो 111 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाए, यजधन सानच। यजधन सानच बराबर क्या होता है? यजमानः। ठीक, प्रश्न 112 है। सेव मानम में कौन सा प्रत्यय है? अब सेव धन सानच, सेव धन आनन, सेव धन श्रुत या सेव धन सानक। तो 112 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेव धन सानच। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 113 है प्रश्न नंबर, कि सानच प्रत्यय से संबंधित शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें सानच प्रत्यय है? महिमानः, यवमानः, वर्धमानः, प्रतिमानः। तो 113 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, वर्धमानः। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 114। सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, अनद्यतन भूतकाल में। तो 114 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा। सानच का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? वर्तमान काल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे 115 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अन्य पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अव्यय इनसे जोड़े जाते हैं, कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तो 115 का जो आंसर है वो आपका तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातुओं से जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। तो 116 का जो आंसर है वो आपका वी, यानी मत बचता है, जिसके नीचे हलंत जरूरी है, होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 117 है। मुतुप प्रत्यय करने वाला सूत्र है, ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 118 है। मतुप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा मतुप प्रत्यांत का उदाहरण नहीं है? गोधन मतुप, गोमत, मतिधन मतुप, मतिमत, स्त्रीधन मतुप, श्रीमत, यशधन मतुप, यशमत। तो 118 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाद बाकी ये सभी हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 119 है। अशुद्ध युग्म छांटे, इसमें से कौन सा गलत है? विद्याधन मतुप, विद्यावान, लक्ष्मी धन मतुप, लक्ष्मीमान, यशस धन मतुप, यशस्वान, भाष धन मतुप, भाषमान। तो 119 का जो आंसर है वो आपका डी जो है वो आपका अशुद्ध है, बाद बाकी सभी शुद्ध हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न आपका जो 120 है। विद्युत धन मतुप, विद्युत्वमान, वान, विद्युमान, विदित्वान या उपयुक्त सभी। तो 120 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, विदित्वान। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न आपका 119 है। मतुप प्रत्यांत अशुद्ध शब्द है। गुणवान, गुणवती, गुणवत, धीवान, धीमती, धीमत,
रूपवान, रूपवती, रूपवत, सहमान, सहमाना, सहमत। तो 121 का जो आंसर है वो आपका डी जो ऑप्शन है वो गलत है, बाद बाकी आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 122 से देखेंगे। 122 है अतधन इनि ठनो, इस प्रत्यय का सूत्र है इनि ठन दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 122 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनि ठन दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 123 है। प्रश्न आपका 123 है अकारांत शब्दों से कौन से प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं? मतुप, इनि और ठन, इंग प्रत्यय या सानच प्रत्यय। तो 123 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, इनि और ठन प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न आपका 124 है इनि प्रत्यांत उदाहरण अशुद्ध है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? चक्रधन इनि चक्र या चक्री, दंड धन इनि दंडिन या दंडी, ज्ञान धन इनि ज्ञानिन या ज्ञानी, माया धन इनि माए माइन। तो यहाँ पे 124 का जो आंसर है वो आपका डी जो है वो आपका गलत है, यहाँ पे माए लिखा है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 125 है तो और तल प्रत्यय वाला सूत्र है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, ता और तल प्रत्यय करने वाला। प्रश्न आपका 126 है किस शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ता या तल, मतुप, इनि ठनो या टाप। तो 126 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, वा या तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 127 है वा से अंत होने वाले शब्द किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, उपयुक्त सभी में। तो 127 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, नपुंसक लिंग में। ठीक है, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 128 है तल से अंत होने वाले शब्द किस लिंग में जाते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, उपयुक्त सभी में। तो 128 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग में जाते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 129 है कि तल प्रत्यांत उदाहरण है ग्रामता, बंधुता, जनता, उपयुक्त सभी। तो 129 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आपके जो तल प्रत्यांत के उदाहरण हैं। अगला है व प्रत्यांत उदाहरण है महत्वम, गुरुत्वम, कुशलतम, उपयुक्त सभी। तो 130 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी तीनों ही उदाहरण व प्रत्यांत के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका प्रश्न 131 है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्यांतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो 131 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय। प्रश्न 132 है टाप प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 132 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, अजाधत स्टाप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 133 है टाप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। अज धन टाप अजा, चटक धन टाप चटका, गौर धन टाप गौरा या बाल धन टाप बाला। तो 133 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये टाप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 134 है अशुद्ध पद को चुनिए, इसमें से कौन सा गलत है? बालक धन टाप बालिका, गायक धन टाप गायिका, अध्यापक धन टाप अध्यापिका, कार्य धन टाप कारिका। तो 134 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है, कार्य धन टाप कारिका नहीं होगा, बाद बाकी आपके ये तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका 135 है सिद्ध गौराधिभ्यश्च सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? इंग, शी, इंग्स, इन या टाप प्रत्यय। तो 135 का जो आंसर है वो आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंगीस प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न 136 इंगीस प्रत्यय उदाहरण नहीं है। नृतक धन इंगीस नृतकी, गौर धन इंगीस गौरी, नर धन इंगीस नारी या शिखंड धन इंगीस शिखंडी।
तो 136 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 137 है, दो गो हो सूत्र से स्त्री प्रत्यय होता है, गीप, ngीस, ngींग या टाप। तो 137 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, ngीप। अगला है, इंगीप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है, नद धन इंगीप नदी, देव धन इंगीप देवी, गार्ग्य धन इंगीप गार्गी, त्रिलोक धन इंगीप त्रिलोकी। तो 138 का जो आंसर है, या एक ऑप्शन और है, या ई सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी ई सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी सभी हैं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 139 है, शार्क गंगराव ध्यव सूत्र स्त्री प्रत्यय का है, इंगी प्रत्यय का है, इंगीश प्रत्यय का है, इंगीन प्रत्यय का है, टाप प्रत्यय का है। तो 139 का जो है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंगीन प्रत्यय का है। अगला है प्रश्न 140, इंगीन प्रत्यांत उदाहरण है, वालिका, ब्रह्माणी, गौरी या किशोरी। तो 140 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, नहीं ब्रह्माणी। प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 141 है, नृ, नर, योर, वृद्धिश्च वर्तिका से कौन सा प्रत्यय होता है, इंगीप, इंगीस, इंगीन या टाप प्रत्यय। तो 141 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, इंगीन प्रत्यय। अगला प्रश्न है 142 है, इंगीन प्रत्यांत उदाहरण है, नारी का, किशोरी का, मनुष्य का, गायिका का। तो 142 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, नहीं नारी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 143 है, शारंग रव इंगीन। तो क्या हो जाएगा, सारंग रवि, शारंग रवि या शारंग रानी या शारंग रवो। तो 143 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सारंग रवि। चलिए अब देखते हैं कुछ यूपी टेट में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेते हैं कि भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, भुजधंतुमुन, भुकधंतुमुन, भोजधंतुमुन या भुजधंत्वा। तो 144 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 145 है, दा धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर होता है, दात्वा, दैत्वा, दत्वा, दायित्वा। तो 145 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दत्वा। प्रश्न अगला है, प्रश्न आपका 146 है, आगत्य में प्रत्यय है, त्वा, ता, लेप या श्रुत। तो 146 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं लेप प्रत्यय है। प्रश्न 147 है, श्रुत प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है, कथिता, कर्तुम, पठन या पठित्वा। तो 147 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, पठन। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 148 है, आकरणयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, ता, तवतु, श्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो 148 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं श्रुत प्रत्यय। प्रश्न 149 है, कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तव्य, तृच, तव्यत या अनियत। तो 149 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका सही है, तृच। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका 150 है, कौंतेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है, यं, औं, ड़क या व्यत। तो 150 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यत। प्रश्न 151 है, क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता धोतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है, त्वा, तुमुन, ता, श्रुत। तो 151 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं श्रुत। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, इस टॉपिक का भी लास्ट प्रश्न है, धा धातु से त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है, धात्वा, धायित्वा, धोत्वा या हित्वा। तो 152 का जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टॉपिक से हमने 152 प्रश्न करा दिए प्रत्येक टॉपिक से। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।